Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Vaibhav Fellowship for NRI Researcher. तो हम जानेंगे वैभव फेलोशिप के बारे में जो NRI रिसर्चर के लिए है डिटेल्स में। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अनवील्ड अ फेलोशिप टू ब्रिंग इंडियन ओरिजिन रिसर्चर टू हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 मंथ पर ईयर। जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उन्होंने अनवील्ड किया है फेलोशिप को ताकि लाया जा सके इंडियन ओरिजिन रिसर्चर को हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भारत के मैक्सिमम पीरियड जो इसका वो 2 मंथ है पर ईयर में। एम क्या है इस फेलोशिप का? It aims to improve the research ecosystem of India's higher education institution by facilitating academic and research collaboration with the best institution in the world through the mobility of researchers from overseas institution to India. इसका मकसद है इम्प्रूव करना रिसर्च इकोसिस्टम को इंडिया के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में फैसिलिटेट करके एकेडमिक और रिसर्च कोलैबोरेशन को बेस्ट इंस्टीट्यूशन के साथ वर्ल्ड के मोबिलाइज करके रिसर्चर को ओवरसीज इंस्टीट्यूशन से भारत की ओर। क्राइटेरिया इसके लिए क्या होगा? Applicant should be NRI or PIO or OCI and must have obtained a PhD, MD, MS degree from a recognized university. जो एप्लीकेंट होंगे वो NRI या PIO या OCI हो सकते हैं और उनके पास कम से कम PhD, MD, MS की डिग्री होना ही चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अदर स्कीम फॉर इम्प्रूविंग द रिसर्च इकोसिस्टम इन इंडिया, इसके अलावा जो स्कीम चलाया जा रहा है इम्प्रूव करने के लिए रिसर्च इकोसिस्टम को भारत में, अ 3-tier ग्रेडेड ऑटोनॉमी रेगुलेटरी सिस्टम हैड बीन इनिशिएटेड। एक 3-tier ग्रेडेड ऑटोनॉमी रेगुलेटरी सिस्टम को इनिशिएट किया गया है। ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क ज्ञान टू इनवाइट डिस्टिंग्विश्ड एकेडमिशियन एंड एक्सपर्ट फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड टू टीच इन इंडिया। और जो आपका ज्ञान है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क, इसके अंतर्गत इनवाइट किया जा रहा है डिस्टिंग्विश्ड एकेडमिशियन को और एक्सपर्ट को अक्रॉस दी वर्ल्ड के कि वो आए भारत में और टीच करें। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क वाज डेवलप्ड इन 2015। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क इसको डेवलप किया गया 2015 में। रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन राइज बाय 2022 टू अपग्रेड द रिसर्च एंड एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया टू ग्लोबल बेस्ड स्टैंडर्ड बाय 2022। रिवाइटलाइज करने की बात कही गई है इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम को एजुकेशन में जो राइज स्कीम था 2022 का, ताकि अपग्रेड किया जा सके रिसर्च और एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडिया में ग्लोबल बेस्ड स्टैंडर्ड के अनुसार। एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम इक्विप, जहां पर पोजीशन किया जाएगा कम से कम 50 इंडियन इंस्टीट्यूशन को टॉप 1000 ग्लोबल यूनिवर्सिटी में। India's investment in research and development has remained constant at around 0.6% to 0.7% of India's GDP. This is below the expenditure of countries like US 2.8, China 2.1, Israel 4.0 and Korea 4.2. इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए वो अभी भी कांस्टेंट है, 0.6 से 0.7% है इंडिया के जीडीपी का, जबकि ये काफी कम है जो एक्सपेंडिचर है इन सब कंट्री के कंपैरिजन में। जैसे कि यूएस का एक्सपेंडिचर 2.8 है, चाइना का 2.1 है, इजराइल का 4.3 है, कोरिया का 4.2 है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डीएनए वैक्सीन अगेंस्ट डेंगू। तो हम जानेंगे डीएनए वैक्सीन जो है डेंगू के खिलाफ जो काम कर सकता है इसके बारे में डिटेल्स में। इन ए सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन डीएनए वैक्सीनेशन रिसर्च, इंडिया फर्स्ट एंड ओनली डीएनए वैक्सीन कैंडिडेट फॉर डेंगू हैज शोन प्रॉमिसिंग रिजल्ट। एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट जो था आपका डीएनए वैक्सीनेशन रिसर्च का, जिसमें इंडिया का जो पहला और एक लौटा डीएनए वैक्सीन कैंडिडेट जो है डेंगू के लिए, उसमें अच्छा रिजल्ट देखा गया है। डीएनए वैक्सीन, DNA vaccine is a vaccine that put a specific DNA sequence that code for an antigen into an organism cell to trigger an immune response. जो DNA वैक्सीन होता है एक वैक्सीन होता है जो कि पुट करता है कि स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस को जो कोड करता है एंटीजन को ऑर्गेनिज्म के सेल पे, ताकि ट्रिगर किया जा सके इम्यून रिस्पॉन्स को। The first DNA vaccine, Jacob D, developed by Zydus Cadila, was approved in 2021 for emergency use against COVID-19. जो वर्ल्ड का पहला डीएनए वैक्सीन जो था आपका जाइकोब डी, जिसको डेवलप किया गया था जाइडूस कैडिला के द्वारा, इसको अप्रूव कर दिया गया था 2021 में इमरजेंसी यूज के लिए कोविड-19 के खिलाफ। वाई डेवलपिंग एन इफेक्टिव डीएनए वैक्सीन फॉर डेंगू इज टफ। क्यों डेवलप करना एक इफेक्टिव डीएनए वैक्सीन को डेंगू के लिए कठिन है? बिकॉज इट इज काउज्ड बाय 4 क्लोजली रिलेटेड वायरस, डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4 कॉल्ड सेरोटाइप। क्योंकि ये जो है 4 क्लोजली रिलेटेड वायरस के कारण होता है, डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4, ये सारे जो इसके सेरोटाइप है इसके कारण। और हर एक जो है इंटरेक्ट करते हैं अलग अलग टाइप के एंटीबॉडीज के साथ ह्यूमन ब्लड में। जो पर्सन इन्फेक्ट होगा अगर डेन 1 से, तो वो प्रोटेक्टेड होगा अगेंस्ट इट फॉर लाइफ के लिए, लेकिन अगेंस्ट अदर 3 सेरोटाइप के लिए नहीं हो पाएगा। इसलिए जो आइडियल वैक्सीन है उसको टारगेट करना होगा सारे सेरोटाइप का, मतलब अगर वो एक को टारगेट करेगा तो बाकी तीनों को हो सकता है, इसलिए जो आइडियल वैक्सीन होगा उसको इन चारों को ही टारगेट करना पड़ेगा।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंट्री रिपोर्ट ऑन टेररिज्म 2021 इंडिया। जो कंट्री रिपोर्ट है टेररिज्म 2021 का, इसके बारे में हम जानेंगे। इस रिपोर्ट को किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया ये भी समझेंगे, और इसमें क्या चिंता रेज की गई है। तो कंट्री रिपोर्ट ऑन टेररिज्म 2021 इंडिया प्रिपेयर बाय यूएस ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म हैज एक्नॉलेज इंडिया सिग्निफिकेंट एफर्ट टू स्केल अप काउंटर टेररिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर। जो कंट्री रिपोर्ट है टेररिज्म 2021 का भारत के लिए, जिसको तैयार किया गया है यूएस ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म के द्वारा, इसमें एक्नॉलेज किया गया है इंडिया के सिग्निफिकेंट एफर्ट को जो उसने स्केल अप किया है काउंटर टेररिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। लेकिन कुछ कंसर्न रेज किए गए हैं। वो कंसर्न क्या है? लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इन इंडिया इंक्लूडिंग एट द बॉर्डर फेस बजटरी स्टाफिंग एंड इक्विपमेंट कॉन्स्टेंट। जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है भारत में, जिसमें कि बॉर्डर के पास ज्यादातर है, उनको बजटरी का प्रॉब्लम हो रहा है, स्टाफिंग का और इक्विपमेंट कॉन्स्टेंट का सामना करना पड़ रहा है। ये उनका मानना है। रियलिटी क्या है वो ग्राउंड लेवल पे आपको पता चलेगा। इंडिया लैक न्यू काउंटर रेडिकलाइजेशन स्ट्रेटेजी। इंडिया में कमी है न्यू काउंटर रेडिकलाइजेशन स्ट्रेटेजी की। काउंटर रेडिकलाइजेशन स्ट्रेटेजी पायलटेड बाय स्टेट आर अनइवन एंड बेस्ड ऑन लोकल इंटरेस्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। और जो काउंटर रेडिकलाइजेशन स्ट्रेटेजीज है वो स्टेट का अलग अलग है और ये अनइवन है और ये बेस्ड करता है लोकल इंटरेस्ट के अनुसार। इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया था यूएनएचसीआर 2396, जबकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन 2396 है। ये अर्ज करता है मेंबर स्टेट को कि वो स्टेम करे जो थ्रेट है फॉरेन टेररिस्ट फाइटर के खिलाफ, जो मेजर्स ले बॉर्डर कंट्रोल, क्रिमिनल जस्टिस, इंफॉर्मेशन शेयरिंग और काउंटर एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मिलिट्री एक्सरसाइज इन न्यूज। तो अभी हाल फिलहाल में जो मिलिट्री एक्सरसाइज जिसके बारे में न्यूज में रहा है उसके बारे में हम जानेंगे। पीआईडी का न्यूज इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्सरसाइज शिनोमेट्री, तो हम जानेंगे ये एक्सरसाइज किस कंट्री के बीच में है। Indian Air Force with Japan Air Defense Force. It has been organized on the sideline of Indo-Japan Joint Army Exercise झरमा गार्डन। जो आपका एक्सरसाइज शिनोमेट्री है, ये इंडियन एयरफोर्स और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में हुआ है। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था इंडो जापान जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज धर्मा गार्डन के तौर पे। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज दैट इंडिया इज पार्टिसिपेटिंग, और जो मल्टीनेशनल एक्सरसाइज इसमें भारत पार्टिसिपेट कर रहा है। तो एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 इन यूएई। तो आपका एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 है, ये कहाँ हो रहा है? तो ये यूएई पे हो रहा है। ये एक एनुअल एक्सरसाइज है जिसमें एयरफोर्स जो है आपका यूएई, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री के पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें भारत भी पार्टिसिपेट कर रहा है। एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर इन द यूके। जो आपका एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर है ये आपका यूके पे होगा। कहाँ पे होगा? इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर जो है ये साल में 2 बार होता है और ये जो है लार्जेस्ट एयर एक्सरसाइज है जो कि रन किया जाता है रॉयल एयर फोर्स के द्वारा। PALM 400, Indian Army testing armed drone variant aerial targeting system called PALM 400 in Pokhran, Rajasthan. It is an armed remote piloted vehicle built by A-Vision System, a joint venture between Israel and Indian firms. It picks up the Tiger and fires an armor penetration projectile from the top, where the Tiger armor projection is the least. इंडिया का जो आर्मी है वो टेस्ट कर रही है आर्म ड्रोन वेरिएंट एरियल टारगेटिंग सिस्टम को, जिनको उन्होंने कहा है PALM 400। इसको कहाँ पे टेस्ट किया गया है? तो पोखरम राजस्थान पे। ये एक आर्म रिमोटली पायलटेड व्हीकल है जिसको तैयार किया गया है एविजन सिस्टम के द्वारा। ये ज्वाइंट वेंचर है किस कंट्री के बीच का? इजराइल और इंडियन फर्म्स के बीच का। ये पिक करता है टारगेट पर, फायर करता है आर्मर पेनिट्रेटिंग प्रोजेक्टाइल को टॉप से, जहां पे टारगेट आर्मर प्रोटेक्शन जो है वो कम होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कोरल रीफ डैमेज। तो जो कोरल रीफ डैमेज हो रहा है इसके बारे में हम जानेंगे। पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है। कोरल रीफ आर नॉट लुकिंग टू हेल्दी एज इंक्रीज ओशियन टेम्परेचर काउज्ड बाय क्लाइमेट चेंज। इट रिमेन काउज ऑफ कोरल ब्लीचिंग इवेंट। जो कोरल रीफ है उतने ज्यादा हेल्दी नहीं लग रहे हैं क्योंकि जो बढ़ रहा है ओशियन टेम्परेचर जो कि क्लाइमेट चेंज के कारण, ये मेन रीजन है कोरल ब्लीचिंग इवेंट के पीछे। कोरल रीफ, these are limestone structure found in more than 100 countries, built by thousands of tiny coral creatures called polyps and belong to tropical area. जो कोरल रीफ्स होते हैं ये आपका लाइमस्टोन स्ट्रक्चर होता है जो कि पाए जाते हैं मोर देन 100 कंट्रीज में। इसको बिल्ड किया गया है थाउजेंड्स ऑफ टाइनी कोरल क्रिएचर के द्वारा, जिनको हम पॉलिप्स कहते हैं, और ये बिलोंग करते हैं ट्रॉपिकल एरियाज को। द प्लेनेट हैज ऑलरेडी लॉस्ट अबाउट हाफ ऑफ इट्स शैलो वाटर कोरल इन द पास्ट 3 डिकेड। प्लेनेट ने पहले से ही लॉस्ट कर दिया अपना हाफ से भी अधिक शैलो वाटर कोरल को पास्ट 3 डिकेड के दौरान ही। At the current rate, up to 90% of them will disappear by the middle of the century. और अगर यही रेट रहता है तो 90% जो है वो डिसअपियर हो जाएंगे मिडिल आते आते ही सेंचुरी के। सिग्निफिकेंस क्या है इस रिफ का, क्या इंपॉर्टेंस है? तो कोरल रिफ रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी कवर लेस देन 0.5% ऑफ द अर्थ सरफेस, बट दे हैव रिच बायोडाइवर्सिटी, होम टू अबाउट 25% ऑफ ऑल मैराइन स्पीसीज। जो कोरल रिफ है आपका, जिसको हम रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी भी कहते हैं,
ये कवर करते हैं लेस देन 0.5% अर्थ के सर्विस का, लेकिन ये काफी ज्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी पे होते हैं। ये आपका होम है 25% मैराइन स्पीसीज का। आप समझ सकते हैं सिर्फ 0.5% अर्थ के सरफेस को ले रहे हैं, लेकिन 25% मैराइन स्पीसीज का होम है। ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। A vast source of potential scientific discovery, pharmaceutical of tomorrow. For example, anti-cancer agent ARC-C is found in sea sponges on a Caribbean reef. और जो फास्ट रिसोर्सेज है पोटेंशियल साइंटिफिक डिस्कवरी का, फार्मास्यूटिकल ऑफ टुमारो भी जिनको हम कहते हैं, वो वहां पे पाए जाते हैं। जैसे कि आपका एंटी कैंसर एजेंट जो है आपका आरआरसी, ये पाए गए हैं सी स्पॉन्जेस में कैरिबियन रीफ के। अबाउट 1 मिलियन पीपल सोर्सेज देयर फूड और इनकम डायरेक्टली फ्रॉम रीफ, और 1 बिलियन पीपल जो है वो सोर्स करते हैं अपने फूड और इनकम को डायरेक्टली इन रीफ से ही। प्रोवाइड शेल्टर एंड फंक्शन एज नर्सरी ग्राउंड फॉर सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट फिश एज वेल एज इनवर्टिब्रेट। और ये शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ फंक्शन करते हैं एक नर्सरी ग्राउंड के तौर पे कुछ कमर्शियली इंपॉर्टेंट फिश के लिए भी, साथ साथ इनवर्टिब्रेट के लिए भी। फ्लड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट कोरल कोस्टल कम्युनिटी फ्रॉम स्टॉर्म सर्जेस एंड वेव्स। ये फ्लड प्रोटेक्शन में भी मदद करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं कोस्टल कम्युनिटी को स्टॉर्म सर्जेस और वेव से। रिड्यूस करते हैं कोस्टल इरोजन को। विथ क्लाइमेट चेंज ट्रिगर एक्सट्रीम वेदर इवेंट, रीफ्स विल प्ले एन इवन मोर इंपॉर्टेंट रोल। और जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज बदल रहा है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, रीफ का जो रोल है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। व्हाट इफ रीफ आर नॉट प्रोटेक्टेड, क्या होगा अगर रीफ को नहीं प्रोटेक्ट किया जाता है तो जो खतरा है मैराइन बायोडाइवर्सिटी के लिए वो और ज्यादा बढ़ेगा। पोटेंशियल फूड शॉर्टेज जो है स्पेशली कंबाइंड विथ फॉलिंग क्रॉप्स के साथ होगा क्लाइमेट चेंज के कारण। और मास माइग्रेशन जो हो रहा है उसको हम देखेंगे आने वाले समय पे। अगर पीपल जो है वो नहीं अवॉइड करते हैं तो फेमाइन और फ्लडिंग जैसे सिचुएशन जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ेगी। वह हेड क्या हो सकता है, तो लोकल रिस्टोरेशन एफर्ट बाय ट्रांसप्लांटिंग कोरल, लोकल लेवल पर रिस्टोरेशन एफर्ट लेना होगा ट्रांसप्लांट करके कोरल को। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया विच वर्क लाइक नेशनल पार्क, इस्टेब्लिश करना होगा मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया को जो कि काम करेगा नेशनल पार्क के जैसे ही। स्टॉपिंग रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड इन्फ्लुएंस, रोकना होगा जो रन ऑफ हो रहा है एग्रीकल्चर या इन्फ्लुएंस के कारण। कंट्रोल करना होगा क्लाइमेट चेंज को जो कि प्रेजेंट कर रहा है बिगेस्ट सिंगल थ्रेट फ्यूचर के लिए कोरल रीफ्स का। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोरल रीफ, कोरल ब्लीचिंग कैसे ये काम करता है, क्या हो सकता है रिकवरी के लिए, सब कुछ यहाँ पे दिखाया गया है। तो कोरल ब्लीचिंग जो है आपका टेम्परेचर, लाइट और न्यूट्रिएंट जो है ओशियन चेंज में हो रहा है, इसके कारण हो रहा है। कोरल जो है काफी ज्यादा स्ट्रेस है वो व्हाइट हो रहा है। क्लाइमेट चेंज जो है ये और ज्यादा इसका रेट को बढ़ा दिया है। ये काम कैसे करते हैं, तो जो आपका जूडेंथिला जो कि अलगी है, ये रहते हैं कोरल के अंदर जहां पे ये फोटोसिंथेसाइज करते हैं जो फूड होता है कोरल्स के लिए। जब वाटर वार्मर होता है तो कोरल जो है वो एक्सपेल कर देता है जूडेंथिला को, इसके कारण वो व्हाइट हो जाते हैं। अगर हम रिकवरी की बात करें तो कोरल रिकवर कर सकते हैं अगर वो नहीं एक्सपीरियंस करेंगे रेगुलर ब्लीचिंग को तो, और अगर उनको प्रोटेक्ट किया जाए जैसे कि पॉल्यूशन, ओवरफिशिंग, ओशियन एसिडिफिकेशन से वो रिकवर कर जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 13th सेंचुरी टेम्पल डिस्कवर एट पुष्पागिरी सेटलम इन कडप्पा डिस्ट्रिक्ट। तो जो 13th सेंचुरी का टेम्पल है इसको डिस्कवर किया गया है कहाँ पे, तो पुष्पागिरी सेटलम से कडप्पा डिस्ट्रिक्ट है। तो ये कहाँ पे पता है, ये इंपॉर्टेंट है। 13th सेंचुरी हिंदू टेम्पल के रूइंस को अभी हाल ही में अनर्थ किया गया है नॉर्थ ईस्ट में दुर्गा टेम्पल के, जो कि एक टॉप हिलॉक है पुष्पागिरी सेटलम में, वलूर मंडल कडप्पा डिस्ट्रिक्ट के। ये जो हिलॉक है इसको हम पुष्पांचला भी कहते हैं, जो कि फेमस है चेन ऑफ टेम्पल के लिए, जो कि डेडिकेटेड है पैंथियन ऑफ हिंदू गॉड्स के लिए। यहाँ पे जो रिवर पेना है वो फ्लो करती है साउथ वेस्ट की ओर। पुष्पागिरी को रिफर किया गया है हरिहरा क्षेत्र के तौर पे, जहाँ पे नंबर ऑफ टेम्पल जो कि डेडिकेटेड है शिव और विष्णु भगवान को, उनके डेडिकेटेड है। क्या फीचर्स है इस टेम्पल का हम ये समझते हैं। तो जो आर्किटेक्चरल फीचर्स है रूम्स का, ये रिवील करता है स्टाइल को जो कि कॉन्टेम्पररी है टेम्पल जो वेलूर में होते हैं। इसको बिल्ड किया गया था कायस रूलर के समय पे 13th सेंचुरी एडी पे, तो किस रूलर के समय पे इसको बिल्ड किया गया था और कहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट है। Caste including the great Ambadeva were subordinated to the ruler of Kakatiya dynasty. They ruled the region with Vellore as the capital. और जो कायस्थ थे इंक्लूडिंग जिसमें आपका ग्रेट अंबादेवा भी आते हैं, वो सबऑर्डिनेटेड थे जो रूलर थे काकतीय डायनेस्टी के, और वो रूल कर रहे थे जो रीजन आपके वेलूर का, उसको कैपिटल मान के। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.